हेलो ट्रेडर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के मार्केट एनालिसिस की और देखेंगे कि हमें किन लेवल्स को ट्रेड करना चाहिए और किन लेवल्स को अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग करते समय। लेकिन एनालिसिस की तरफ चलने से पहले मैं आपके साथ कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट शेयर करना चाहूंगा, जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि आपको मार्केट ओपन होते ही ट्रेड नहीं करना है। आपको मिनिमम 15 मिनट की 2 कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको ये देखना है कि आपने जो प्री एनालिसिस की थी उसके हिसाब से कहाँ गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हुई है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको हमेशा मार्केट डायरेक्शन में ट्रेड करना है। मार्केट डायरेक्शन से मेरा मतलब है निफ्टी या सेंसेक्स। और फोर्थ पॉइंट ये है कि एनालिसिस करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका टारगेट अचीव होने से पहले ही मार्केट का रिवर्सल आ सकता है या ट्रेंड वीक है तो आप उससे पहले भी एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो अब चलते हैं हम हमारे एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, तो जैसा कि आपको ये निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है, तो इस पर मैंने कुछ ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की है। तो इसके पीछे का रीजन देखते हैं और हम समझते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करना है। तो आपको एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न दिख रहा होगा। इसका मेन रीजन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया है पूरा, और डाउन साइड में यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया है, इसलिए हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अप साइड में जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो इस रेजिस्टेंस की वजह से, और जो सेकंड टारगेट है हमारा वो इस रेजिस्टेंस एरिया की वजह से है पूरा, और ये जो यहाँ पर सपोर्ट है, और यहाँ पर ये आपको गैप अप भी दिख रहा होगा। वहीं हमारा अगर डाउन साइड में देखें तो फर्स्ट टारगेट इस सपोर्ट एरिया की वजह से और सेकंड टारगेट है वो इस सपोर्ट एरिया की वजह से। तो अगर हमें अप साइड में ब्रेकआउट मिलता है तो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं 17,290 तक। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 17,440, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 17,200 तक। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 17,585। वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो अगर ये 17,180 का लेवल क्रॉस करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 17,010 तक, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 17,313 या 15 तक। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 16,853 या 50 तक। अब देखते हैं हम निफ्टी बैंक के एनालिसिस। तो निफ्टी बैंक में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है बहुत सारी। इसका मेन रीजन यहाँ पर ये है, यहाँ जो मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, इसका मेन रीजन है कि यहाँ पर ये सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और यहाँ पर ये सपोर्ट था, और डाउन साइड में यहाँ पर ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस और यहाँ पर ये सपोर्ट था। तो इसलिए मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है दोनों। तो अगर निफ्टी बैंक इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में अगर ऐसे ट्रेड करता है तो हमें इसमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब जो हमारा फर्स्ट अपसाइड का टारगेट है वो इस रेजिस्टेंस की वजह से, और सेकंड टारगेट है वो इस सपोर्ट एरिया की वजह से, और यहाँ पर ये गैप भी है। वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो इस रेजिस्टेंस की वजह से है, और ये जो रेजिस्टेंस का एरिया है, और सेकंड टारगेट है वो इस रेजिस्टेंस की वजह से। तो अगर हमें अपसाइड का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमारी एंट्री जो हो सकती है वो हो सकती है 36,375 तक। तो हमारा टारगेट होगा वो होगा 36,835, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 36,080 तक। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 37,333 या 35 तक। और ध्यान रखिएगा सेकंड टारगेट हमको एक दिन में भी मिल सकता है और 2-3 दिन भी लग सकते हैं। वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो हमारी एंट्री हो सकती है 36,067 या 68 तक। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 35,664, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 36,375। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 35,180। तो ये तो थी हमारी निफ्टी और निफ्टी बैंक की एनालिसिस। अब देखते हैं हम स्टॉक्स की एनालिसिस, जिसमें हमारा पहला स्टॉक है विप्रो। तो विप्रो में आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है इस तरीके से। तो अगर ये इस तरीके से मूव करता है तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन अगर ये दोनों ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करता है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है अप साइड में या फिर डाउन साइड में इस ट्रेंड लाइन को, तब हम ट्रेड कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो है 620, और सेकंड टारगेट है वो है 624। इसका मेन रीज़न यहाँ पर ये है कि फर्स्ट टारगेट इस सपोर्ट की वजह से और इस सेकंड टारगेट इस रेजिस्टेंस की वजह से। वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस की वजह से, और सेकंड टारगेट इस सपोर्ट की वजह से।
तो अगर अप साइड में हमको ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमारी एंट्री हो सकती है, वो होती है 614 तक। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 620, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा उसको हम रख सकते हैं यहाँ पर, यानी 611 तक। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 625 तक। वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो 608 तक हमारी एंट्री हो सकती है। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो है 602 या 603, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 612। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 597। अब जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है टाइटन। तो टाइटन के स्टॉक में आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा होगा, जिसका मेन रीजन है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसलिए हमने अप साइड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। डाउन साइड में यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ सपोर्ट। हमारा जो अप साइड में फर्स्ट टारगेट है वो है ये वाला लेवल, जो कि है 2767, और जो सेकंड टारगेट है वो है 2850, जो कि है ये। वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो इस सपोर्ट की वजह से, जो कि है 2600 का, और सेकंड टारगेट है वो इस सपोर्ट से, जो कि है 2546 का। तो अगर हमें इस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमारी एंट्री हो सकती है 2715 तक। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2766 या 67, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2677। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 2850। वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो 2678 तक हमारी एंट्री हो सकती है। जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2600, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो होगा 2736 या 37 तक। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 2549 या 50 तक। अब जो हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है वो है पीडीलाइट। तो पीडीलाइट में भी आपको एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। इसका मेन रीजन भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे टाइटन का था। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, और डाउन साइड में यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया है। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है अप साइड में वो इस रेजिस्टेंस की वजह से, और सेकंड टारगेट है वो इस रेजिस्टेंस की वजह से। डाउन साइड में जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो इस रेजिस्टेंस की वजह से, और सेकंड टारगेट है वो इस रेजिस्टेंस। तो अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो हमारी एंट्री होती है वो हो सकती है 2442 या 43 तक। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2473, और सेकंड टारगेट, और इसमें स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो होगा 2415 तक, और सेकंड टारगेट जो है हमारा वो है 2516 तक। और सेकंड टारगेट हमको एक दिन या 2 दिन में भी मिल सकता है। वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो हमारा जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी 2415 तक। जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो है 2392, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2437। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम हमारा जो सेकंड टारगेट है वो है 2348 या 350 तक। तो ये तो थे हमारे कल के स्टॉक्स जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी और समझ में आई होगी कि किस तरीके से मैंने एनालिसिस की है। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में।